गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। सुबह के बज रहे हैं भाई 9 बज रहे होंगे सुबह के, और अभी हम बना रहे हैं भाई चीला। चीले के साथ साथ बना रहे हैं हम एक चटनी, यहाँ पे बेसिल, टमाटर, प्याज। और ये देखो भाई मेरा काम करता हुआ पति। तो मैं अपने पति, ओके ये जैसे करना पड़ेगा। तो मैं अपने पति को ये बोल रही थी कि भाई ये जो बर्तन पड़े हैं मैं मांज लूंगी, प्लीज आप इतनी ज्यादा कष्ट अपने ऊपर ना लें। लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। पूरा दिन निकल जाता है फिर। कैसे? बाहर से धोना नहीं है। हाँ साफ पड़ा है आज। हाँ पोछे से साफ हो जाएगा। बहुत काम फैल जाता है यार। हाँ निकालते रहो फिर उसे। और रोज आप ही धोने लग जाते हो, पता नहीं क्यों। वो पाइप लगाना शुरू कर देते हैं। मैं एक दिन तो छोड़ के धोना चाहिए यार, बहुत हेक्टिक हो जाता है फिर ऊपर से ही पूरा पानी डालो तो उसमें कम से कम 1-2 घंटे चले, 1 घंटा तो चला ही जाता है आराम से। तो भाई अभी हम चीला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने चटनी तो आपको दिखा दी, ये रहा हमारा, ओके यहाँ दिखाती हूँ। ये रहा हमारा चीले का बैटर, और इसमें ना बैटर बनाऊंगी अभी। ये मैं बना रही हूँ लौकी के चीले, ठीक है। तो भाई मेरा, आदित्य का, इनका, ये देखो ये रहे चीले। भाई वैसे मुझे आटा तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि बर्फी की रोटी बनानी है। बेला को तो देनी नहीं ना बेचारे, अभी मैं लौकी काट रही थी ना, तो मेरे को वो कर रही थी, भौंक रही थी कि दे लौकी दे मेरे को खाने के लिए, टमाटर दे, बट उसको देना नहीं है कुछ। तो आदित्य अभी उसको लेके गया है मतलब सुसु पॉटी के लिए। तो सुसु ही कर रही है आजकल वो, क्योंकि खाना तो कुछ खा नहीं रही इसलिए। ये देखो मैं बर्तन कैसे धोती हूँ गाइज। हमने यहाँ पे स्पेशली ये लगाया है क्योंकि जो इसका ये है बहुत बाहर निकला हुआ है, जिससे हमारी कमर जो है वो दुखती है। तो ऐसे इसको ऑन करो यहाँ पे, और सारा पानी नीचे गिरने दो, कोई बात नहीं, नीचे तो गिरेगा। ये देखो ऐसे पानी नीचे गिराना है, ठीक है। अब नहीं गिरेगा तो मेरी जिंदगी में पारू बारू की कमी है वो कब पूरी होने वाली है? कभी नहीं होगी। आई अच्छा है ना, कभी नहीं होगी। हो जाए तो फिर इंसान का फिर मन भी तो भर जाता है। अभी तो मैं करती नहीं पूरी। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि इंसान को तरसा तरसा के दुनिया से अलविदा कहलवा दो। गंदी बातें क्यों करती है? सुबह सुबह मम्मी पानी डाल दूंगी मुंह पे। मम्मी पानी डाल दूंगी मुंह पे। आपने तो अभी गुनाहों का देवता भी नहीं पड़ी जो आप मम्मी की बातें कर रहे हो है। हाँ लेकिन मुसाफिर कैफे जरूर पड़ी है मेरे पति ने। क्या अच्छी लगी फिल्म मुसाफिर कैफे? सीरीज भी आ रही है। नहीं लगी? कैसी आपको पर्सनली कैसी लगी? एक नंबर। कल पता है गाइस, मैं ना शाम को ना इतनी ज्यादा वो हो गई, मतलब मैंने कल मेरा मन सही नहीं था, तो मैंने सोचा कि अक्टूबर जंक्शन शुरू करूंगी, लेकिन मैं कर ही नहीं पाई भाई शुरू। लेकिन मैं उसको शुरू किया ना तो शुरू करते खत्म कर दूंगी। ज्यादा इतनी सी है बुक, ज्यादा मोटी नहीं है, तो मैं उसको एक दिन में ही पढ़ लूंगी आराम से, ठीक है। तो फिलहाल डुगू ये काम निपटा ले और मैं भाई ये निपटा लूँ फटाफट से, क्योंकि और भी बहुत काम है। आज डुगू बोल रहे हैं कोई रील शूट करेंगे, चलो, क्योंकि फिर उसके लिए तो भाई फिर जल्दी जल्दी सब कुछ खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बैलों को भी ट्रिप लगनी है, मॉर्निंग ट्रिप। उसके बाद सुबह इसको NS चढ़ता है, रात को उसको DNS चढ़ता है, तो इसको 2 ट्रिप चढ़नी है। अब वो कल तो नहीं चढ़ेगी सुबह से ट्रिप, कल तो लेके ही जाना है सीधा, है ना। वो तो फिर सर्जरी के टाइम पे चढ़ाएंगे। तो नहीं बच्चे की सर्जरी है, कर भगवान से बहुत सारे प्यार करना है, जल्दी जल्दी रिकवर हो जाए मेरी बाबू। मैं चाहती नहीं थी उसकी सर्जरी हो, मैं चाहती थी उसके एंडोस्कोपी से ही निकल जाए, पर वो गंदी सी बॉल नहीं मतलब निकले ना, बाद में मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस अपने भाई चीले बन के रेडी हो चुके हैं, देख सकते हो। और ये देख लो भाई, और भाई चटनी बनाई है यशु ने, देखो। और लेट मी टेस्ट। हाँ अलग से कलर दिख रहा है इसके अंदर, टमाटर ज्यादा है क्या? टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हैं लेट मी टेस्ट गाइस, कैसी बनी है? डिफरेंट टेस्ट है सच में भाई मजा आ गया जब मैं निकाल रही थी ना 4 से। हाँ मेरी बेटी, आपको कुछ नहीं दे सकते सॉली, आप यहाँ पे बैठो प्लीज। चलो गाइस खाते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। सो गाइस अभी मैं आपको इतनी क्यूटी नजर आ रही हूँ। मैंने नई क्लिप भी लगाई है पता है, और मैंने पूरा व्हाइट कॉम्बिनेशन पहना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पति ने यहाँ पे इधर लाइटें कौन जलाएगा यहाँ पे? जलाता थी भाई, वहां से नहीं जलती भाई, हाँ यहाँ से जलती है भाई जी। गाइस देखो अच्छी लग रही हूँ मैं, बहुत सुंदर लग रहे हो बापू जी। ग्रीन शूट कर रहे थे, मैंने उसके लिए पहना था ये। थोड़ी हॉट लग रही हूँ? हो ही नहीं, पैदा होते ही मैं क्यूट पैदा नहीं हुई थी, एक्चुअली मैं हॉट पैदा हुई थी। सो तो मैंने अभी ये नई क्लिप लगाई है अपनी, मैं नई लाई थी, बदतमीज। मेरा भी तो दिखा लो, ठीक है। और डुगू ने भी आज अपने नया शर्ट और वो पहना है, एक अच्छा शर्ट। बाबू साइड से शर्ट ऐसे क्यों नहीं करते हो? ये मुझे पसंद है, ये वाला शर्ट अभी लेकर आए थे हम। और ये शर्ट भी मैंने पसंद की। डुगू तो ले ही नहीं रहे थे, बट ये कॉम्बिनेशन देखो कितना प्यारा लग रहा है। हॉट लग रहे हो जान, तो आप तो हो ही हॉट। मैं थोड़ा कम हूँ, आजा, मैं थोड़ा कम हूँ, लेकिन
ये मुझसे ज्यादा हॉट है चली। तो भाई अभी मैं आपको बता दूं कि जो हम रील शूट कर रहे थे तो हमने कहा क्यों ना भाई रेडी हो जाए, तो बस इसीलिए रेडी हो गए। और अभी बेला के जो डॉक्टर है वो आने वाले हैं भाई, इसको ड्रिप लगनी है, लेट हो गया थोड़ा सा तो ड्रिप चढ़ेगी उसको। और भाई बच्चों के साथ रील शूट करना थोड़ा सा हो जाता है, ये पीछे पीछे घूमते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। तो सारे बच्चे आज घर पर ही हैं, देखो डेजी, बर्फू एंड बेला, ये रही बेलू, मेरी गुड़िया। और ये देख लो दो शैतान, शुभा एंड वेयर इज ही, बाबू किचन में था वो तो ओहो महाराज देखो कहाँ बैठे हैं सिंहासन लगा के, दिख रहे हैं आपको महाराज? ये देखो मेरा बेटा, ये देखो मेरा छूबा। बाबू छोड़ दो, नाखून मार देगी आपको, ये छोड़ दो। पता नहीं मेरे गाल पे किसने मारा है यहाँ पे, पता नहीं। चलो गाइस बाद में मिलती हूँ अब, और क्या बाद में मिलती हूँ, वो आ जाएगा भाई। आ गया वो अपनी शक्ल दिखाने। देख ली मैंने उसकी शक्ल ऑलरेडी, मैंने 1 में करके दिखा दी उसकी शक्ल उसकी, पास से दिखा पास से 1 में ही ऑलरेडी। बस इसको कहीं कहीं घुसना है, शुभी को भी कहीं ना कहीं ड्रॉर में अंदर घुसना है। बल्बू तो मेरा बैठू है, आराम से बैठा है मेरा बल्बू, मेरा बैलू भी आराम से बैठा है। पता है स्ट्रांग है मेरी बेटी ना, चीखती भी नहीं है, रोती भी नहीं है, लगवा लेती है ड्रिप इंजेक्शन। पानी की वजह से हो रही होगी ना, पानी नहीं देना ना अभी इसको, तो कुछ लग गया होगा 10 का। टीका लगाया था आपने, जय करने गया था ना मम्मा की शादी के लिए। चलो गाइज बाद में मिले, फोन चार्ज नहीं है मेरा। ठीक है। सो गाइज अभी भाई हम लोग बना रहे हैं, आज आपको पता है सुबह चीला खाया था तो अभी भी मन कर रहा है कुछ ऐसे ही नॉर्मल सा ही खा लें। तो भाई आज हम लेके आए थे ना जो BBN से दलिया, तो आज पहली बार भाई दलिया बनने जा रहा है और यशु इसे बनाएगी। तो वो कह रही है कि ये पुलाव की तरह बनेगा भाई। तो यहाँ पे अपन ने जो है अपना कुकर रख दिया है, पानी इसका सूख चुका है, इसके अंदर डालेंगे अब घी। चलो वही थोड़ा दूर कर दूँ, जल जाएगा वरना। ये यहाँ करके, अरे टपक जा, ये गया घी। 1 चम्मच, बाबू कितने चम्मच डालना है? 2 चम्मच। इतना क्यों करना है घी इसमें? मैंने घी डाला सिर्फ। हाँ, कोई बात नहीं। 1 चम्मच घी बहुत है? अच्छा जी, चलो भाई इसमें धनिया डाल दी है। अब 2-3 चीजें मंगानी है लोग को, खत्म हो रखी है ना। कोई नहीं, बाबू बोल भी तो चाहिए कुछ, तूने तो बोला व्लॉग शूट करने का। जीरा डाल दी थोड़ा सा। क्या है? अरे मैं उसके बारे में सोच रही हूँ, बेटा खाया नहीं ना। हाँ बेला का डॉक्टर नहीं आया अभी तक यार। सुबह से क्या बोलूँ मैं, बस एक तो कुछ दे नहीं सकते ना, मजबूर से हो जाते हैं। ये बता तो सही क्या डाला है गाइस को? ये पीनट ऑयल, हाँ कोल्ड प्रेस्ड, हाँ कोल्ड प्रेस्ड पीनट ऑयल, ठीक है। इसमें है अपना कैरेट है, ऑरेंज कैरेट, और अपना बीन्स है, अनियन है, टमाटो है, ग्रीन चिली है, ठीक है। मैंने सारा एक जगह कर लिया है, तो अपना ये भाई भून चुका है सारा, ठीक है। इसमें सारा ये डाल देंगे। आलू है नहीं, वरना आलू गाइस देख रहे हो, इसलिए खाना जल्दी बनाती है ना। इसने तेल पकाया, ठीक है ना, कुछ किया। मैं होती तो उससे क्या मतलब है? बहुत मतलब होता है उसमें, आपको स्मेल है, ये है वो है, इसमें भी तो आती है। सरसों के तेल के लिए लोग बोलते हैं कि उसको इतना पकाना नहीं चाहिए जितना आप पकाते हो, सारा तो मर जाता है वो। अब थोड़ा इसको भूनेंगे ना, अब इसको भूनने के लिए इसमें नमक डाल देते हैं, ठीक है। तेरे को बाबू अगर रेसिपी चैनल खोल के दे दूं तो तेरा तो मतलब वही तो, तू तो मतलब फिर जैसे अपन उसमें तो थोड़ा टाइम लेके बनाते हैं, अगर तू अपने स्टाइल से बनाए बाबू तो मेरे को लगता है तू तो 1 मिनट में ही बना देगी, 5 मिनट में ही, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, है ना? सही बात है, यही तो बोलते हैं सब, ये तो बना देगी। आ गए शायद डॉक्टर, देखो एक बार जाके। कौन करेंगे वो? यार मैं फोन करूँ क्या? बहुत देर हो गई, एटलीस्ट ड्रिप तो चढ़ा देती मैं। उसके देखना टाइम कितना हो रहा है, ड्रिप तो चढ़नी थी बेचारी के, इतनी देर तक। बहुत लेट हो गया यार। कुछ काट रही हो ना खाने पीने का, वो रिएक्ट कर रही है वो, मुझे बिल्कुल अच्छा तो नहीं लग रहा, पर मैं क्या करूँ बताओ, आप ही बताओ। आप दे नहीं सकते ना उसके फूड पाइप में कुछ भी अगर कटा गई। देख रही है कि नीचे मंत्री यार ये सब काम सही चल रहा है कि नहीं। अब देखो उधर दूसरा देख लो, मंत्री वो भी सो रहा है। मंत्री नहीं, ये राजकुमार है, रानी जी है, हम प्रजा है भाई, ठीक है। अब सोएंगे बस, ये बहुत देर हो गई खेलते हुए। चल गाइस बाबूले पकड़ में फोन कर गाइस मैं अभी पका के फिर मिलती हूँ आपसे, कॉल कर लो ना इतना। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। भाई सुबह के बज रहे हैं, गुड मॉर्निंग गाइस।
पहले दिखा मैंने क्या बनाया। यशु ने आज बनाया भैया करेला, मिक्स। टमाटर, अच्छा, प्याज, करेला भी है क्या इसमें? कैप्सिकम। ओके। कैप्सिकम तो गाइस मैं आपको बता दूं भाई सुबह के 8:30 बज रहे हैं और हमें भाई अभी बेला को लेके जाना है। उससे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे मुझे पता है पूरा दिन लग जाएगा। तो वहाँ पे फिर हाँ, और फिर वहाँ पे पता खाने पीने का है तो सही, बट हम बाहर नहीं जा सकते ना बेला को छोड़ के, तो इसलिए फटाक से भाई नाश्ता करते हैं। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, 9 बजे पहुँचना था वहाँ पे, 8:30 हो चुके हैं। अभी यशु नहाएगी भी सही ब्रेकफास्ट करके, तो इससे पहले कि हम और लेट हो जाए फटाफट से निकलते हैं भाई, ठीक है। नाश्ता वाश्ता करके फिर आपको वहाँ पे पहुँच के हम लोग मिलेंगे, ठीक है। चलो सो गाइस फाइनली भाई हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और अब बस अंदर जाना है भाई हमें इसको लेके, और फिर देखते हैं पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे या डायरेक्ट सर्जरी शुरू करेंगे, पता नहीं भाई अभी हमें। तो ये देख लो मेरी बेटी को, मेरी गुड़िया को, ये दिखाओ शक्ल। और ये मेरी शर्ट पहन के आ गई है फिर से। बाहर कोई कपड़ा, मेरी टी शर्ट गंदी पड़ी है, शर्ट में कोई आयरन नहीं थी, यही पहन ली इसलिए मैंने। हमको कुछ कंफर्टेबल सा चाहिए, लूज है ना शर्ट्स आपके, कॉटन है, इसीलिए बस ये पहन ली। चले 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 बेटू अंदर। मेरी हुकूमत करवाना, ठीक है ठीक है। डॉक्टर को कहना मुझे अच्छे अच्छे करके बस बॉल निकाल दे, ज्यादा गाड़ी पीती नहीं पड़ी मेरी डॉलू पे। चलो भाई चलते हैं भाई, लेट ऑलरेडी, पहले मिलते हैं बाद में। सो गाइस हम हॉस्पिटल से आ चुके हैं भाई, बेला का ऑपरेट हो चुका है। अभी बेला से मिलवाऊंगी, वो रेस्ट कर रही है अभी, ठीक है। और डुगू को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ना एक चटनी बनाई है और साथ में मैं सोच रही हूँ इडली बना दूँ। मतलब इडली को सोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा फिलहाल मुझे यही समझ में आ रहा है, तो मैंने कहा यही करते हैं। तो मैंने एक चटनी बनाई है, ये मिक्स सी, देखो जो आप देख सकते हो। और यहाँ पर मैं कुछ मिक्स इडली बना रही हूँ। पानी डल गया इसमें ना, पल्ली हो गया। हाँ ये ठीक हो गया, डालती हूँ पानी। भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा आज का दिन, लेकिन ठीक है फाइनली बॉल निकल चुकी है। आपको वो भी दिखाएंगे बॉल। अभी बेला थोड़ा सा एनेस्थीसिया के नशे में है, वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाए उससे भी मिलवाएंगे। तो बस अभी मैं आपको इतने बताने लगी थी कि मैं ये इडली बनाने लगी हूँ, चटनी में बना चुकी। अब जब ये बन जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। आज हम बना रहे हैं मसाला इडली, चलो बाद में मिलती जब बन जाएगी। सो गाइस बेला को मैं अभी ऐसी दिखा रही हूँ आपको, मेरी बच्ची देखो, ऑपरेशन इसका स्टमक में हुआ है, देखो ठीक है। अभी एनेस्थीसिया के असर में है ये। और यहाँ पर मैंने बनाई है मसाला इडली, ये देखो। और साथ में मैंने कर्ड वाली चटनी बनाई है, तो आई होप ये डुगू को पसंद आई होगी। हाँ बहुत टेस्टी है। मेरा मन कर रहा था कि कुछ ऐसा नाश्ता करने का। बाबू थोड़ा सा इधर कर लो इसके मुंह से ना, हल्का सा सीधे होके बैठ जाओ, कोई नहीं। मेरी बच्ची पता है इसको 3 दिन तक सिर्फ लिक्विड में 15 ml दाल का पानी देना है और कुछ नहीं देना। बाकी इसको फ्लूइड चढ़ेगा अभी, क्योंकि आपको पता है स्टमक कटा है उसका बेचारी का, तो हील होने में भी अभी 2 हफ्ते का टाइम बताया डॉक्टर ने। एंड 14 डेज़ के बाद यानी कि 15th डे पे इसके टाँके कटेंगे। बहुत टेक केयर करनी है गाइस की, बहुत टेक केयर। अभी तो हम आपको हंसते हुए दिख रहे हैं ना, इसको लेके गए थे हम बहुत रो रहे थे वहाँ बैठ के, क्योंकि यार नहीं देखा जाता है ऐसे बच्चे को ना, नहीं देख सकते आप। बेटा ठीक है, ये इसकी बॉल भी निकल गई, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में अभी ना फ्री होके। अभी तो थोड़ा सा टायर्ड है, इन्होंने बोला भूख लगी है, मैं इनका कुछ बनाती हूँ हेल्दी सा। तो मैंने ये ना एक्चुअली इसमें खाली रवा नहीं है डुग्गू, इसमें रवा है एंड इसमें ओट्स हैं और इसमें डोसा मिक्स इंस्टेंट है और साथ में इसमें पोहा है, सारी चीज़ें हैं इसमें। मैं बना रही हूँ ना उधर इडली, रित्ते को भेजती हूँ। तो खाओ ना, मैं बाबू फिर एक तो चाहिए ना इसके पास, खा लो आप। कुछ सिंपल भी बनाऊंगी, सारे तड़के वाली बनाऊं, मैंने कहा कुछ सिंपल बना लेती हूँ ना। अच्छी लग रही है ना, तो आप सारी खा लो, ये वाली कोई नहीं। बैटर बहुत बनाया मैंने, टेंशन मत लो। आप चख के खाओ बाबू, बैटर पड़ा है अभी, और आप चख के खाओ, और खानी है और बनाना। खा लो बाबू, खा ले। अच्छा चटनी के 2 वर्जन है, दूसरा टेस्ट करोगी, ला रही हूँ। गाइस शाम के बज रहे हैं 7:30 और अभी बैलू को ना पूरे दिन में अभी डॉक्टर ने बोला है कि 3 डेज तो कम से कम सिर्फ 15 ml पानी देना है, और 15 ml ही इसको दाल का पानी, सूप या वेजिटेबल का जो अपना सूप होता है वैसा देना है, पानी ही देना है लेकिन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी ये देखो आप, यहाँ पे इसके ड्रिप लगी हुई है, ये पूरा कवर किया हुआ था। और ये देखो अभी रो रही थी मेरी गुड़िया ना, मेरी बच्ची अभी रो रही थी, देखो मेरी बच्ची।
और अभी ना इसके देखो यहाँ पर वो रखा है, मैंने दिखाया था ना आपको। अभी यहाँ पे लाए हैं इसको, डुगू उधर वहाँ पे। क्या लगेगा बाबू इसके? एनएस लग रहा है अभी। क्या आ रहा है? अच्छा डीएनएस लगना है अभी इसके ना, तो वो लगा रहे हैं। कैनुला इसके लगा हुआ है, खाली ड्रिप सुबह शाम ड्रिप चढ़ेगी। बाबू नीचे से गिर रहा है। सुबह शाम इसके ड्रिप चढ़ेगी, है ना अभी। और मैंने आपको बता दिया 14 डेज का इसका टाइम का है कि भाई खाना वाना तो हमारा हो गया था शाम के टाइम पे। अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, खाना बनाने का भी नहीं कर रहा आज तो पहली बार, क्योंकि लेट ही खाया था। डुगू तो कह रहे हैं वैसे नहीं खाना, बट इसके लिए थोड़ी सी दाल बनाऊंगी। सो भाई यहाँ पर देखो, हम यहाँ लगाई थी लास्ट टाइम भी ना इसको ड्रिप, और अभी भी यहीं लगा रहे हैं। ये सारा दवाइयाँ, इंजेक्शन, मेडिसिन जो भी इसकी हैं वो ले आए हैं बेला की। और अभी यहाँ पे ड्रिप चढ़ेगी, क्योंकि ना हैंग करने के लिए ये परफेक्ट है जगह। फिर यहाँ पे ये लेटी भी रहती है आराम से, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बांधा किससे था ये इसने इतना खतरनाक तरीके से? आपने बांधा था इतनी खतरनाक तरीके से ये? चलो जी बहुत बढ़िया। और अभी ना इससे पहले ना इससे सुसु आई थी ना, तब भाग रही थी, और अभी भी जंप करती फिर रही थी। अभी इसका भाई ध्यान बहुत रखना पड़ेगा, इतना इसके टाँके बिल्कुल सही ना हो जाए। और मैं तो सोच रही थी कि हफ्ते भर में टाँके कट जाएंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि 14 दिन तक टाँके रहेंगे। 15th डे पे कटेंगे भाई। टेंशन का माहौल ही था भाई आज का। देखो सही बताऊँ तो आपको ये है कि सही सलामत इसकी सर्जरी हो गई भाई। आप लोगों ने भी बहुत सारे प्रेयर्स किए इसकी सर्जरी के लिए, एकदम सही हो जाए। और आपको पता है जो इसके पेट से बॉल निकली है ना, उस बॉल पे ना लिटरली इसके आंतों के निशान बने हुए हैं। मतलब इतना शॉकिंग था ना वो देखना कि भाई कैसे एक बॉल ने मतलब इसके आंतों के निशान ले लिए। डुगू कहाँ पर है वो बॉल? गाइस को दिखाना वो बॉल, ठीक है? ये मैं तभी तेरे को नहीं देती कोई काम करने के लिए, क्यों ये जल्दबाजी में करता है सारे काम। तो आप ही कर लो ना। मैं खुद ही कर रही थी, खुद ही आया लेने। तेज लगी क्या है? देख लो और है। देख लो ना एक बार उसके कहाँ लग गई। नहीं लगी। हटा दो ना इसे फिर तो मैं और क्या करूं? मैं आराम से कर रही थी, इसीलिए मैं नहीं कर दी। एक तो मैं जीजा साली की लड़ाई से ना, ये जीजा साली की लड़ाइयों से मैं दुखी हूँ बहुत ज्यादा। ना ये मानता। दिखा इधर पैर अपना। वैसे ये उसकी लगी हुई नहीं है, ये उसके लिए ये तो फ्रेश होती है, ये तो सिर्फ उसमें हवा उसने के लिए पास एयर पास करने के लिए होती है। क्रीम लगा डिटॉल है पागल लड़का। ये हटाते हटाते ज्यादा लगल रहा है क्या? खुद पंगे लेने आया था, मैं दुकान ही था। मैं तो काट रही थी धीरे धीरे, आराम से खोल भी रही थी। मैं काट रही थी। हाँ बड़दाबड़ चलता है ये लड़का, हाँ बड़दाबड़ आराम से कोई काम कर नहीं सकता, बस बैठे बिठाए इंजेक्शन लगवा रहा है तू अपने। है मोटी थी यार, बस करो यार, दर्द हो रहे हैं सुन सुन के। चलो गाइस यार बाद में मिलती हूँ। सो गाइस मैं आपको बता दूं रात के बज रहे हैं भाई 9, और अभी मैं जा रही हूँ आदित्य के लिए रोटी बनाने। वो कह रहा है मेरे को रोटी बना दो। थोड़ी सी दाल बॉईल की थी मैंने बेला के लिए, क्योंकि दाल का थोड़ा सा पानी उसको देना था, 15 ml ओनली। तो आदित्य ने बोला मेरे को रोटी बना दो, मैं घी के साथ खाऊंगा नमक मिर्च वाली। मैंने बोला ठीक है। सो अभी यहाँ पे डुगू जो है भाई, आप देखो हमारा पहला ये जो शेकर है ना, शेकर का बाप है एक्चुअली, ये बहुत ही बड़ा है। ये देखो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो भाई ये शेकर आज इसलिए निकाला है डुगू ने, क्योंकि अभी ये बना रहे हैं मैंगो शेक, यानी ये इस समर का पहला मैंगो शेक होने जा रहा है। और ये रहा हमारा मैंगो, ठीक है। एक रील बना रही थी, मैं आपको बताती हूँ। एक तो मैं रील बनाती नहीं, कल ही मुझे प्रवचन दिया, बाबू अकाउंट डेड पड़े हैं, ये पड़े हैं, वो ध्यान नहीं दे रही। अब मैं पिछले 2 घंटे से एक रील एडिट करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। उसने मेरे को 100 बार मतलब कभी ये कभी वो कभी कुछ। अरे फिर एक रील एडिट करने के लिए भाई टाइम चाहिए, जैसे अपने काम के लिए तुमको चाहिए होता है। क्या मैं इसलिए बनाती ही नहीं, मैं इसलिए वीडियो ही नहीं बनाती। इसके कारण ही मेन ये है, क्योंकि भाई ऐसे नहीं होता ना। और फिर जब बैक काम करने लगोगी ना, करना है तो कर ले शूट। और अगर मैं बोल दूं शूट करने के लिए, मैं तुरंत उठ के आती हूँ। तुरंत उठ के आती हो? सच बता, तू सच बता दे आज। दीदी तुरंत उठ के आती है? तू बता। पापा तुरंत उठ के आते हैं? झूठ बोल रहे ना पापा ने झूठी झूठी बात की है ना। मेरी बेटी बोल रही है झूठी झूठी बात की है। इतने दिन से मेरे बच्चों को ना पानी मिल रहा, ना खाना मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। और पता नहीं ये क्यों बावली सी हुई जा रही है। इसे क्या चाहिए? तो छिपकली खाएगी क्या? है तुम पागल तो नहीं हो गए सारा खानदान मिलके? डेजी गंदी बातें नहीं करते बेटा, जो पेडिग्री खाओ जाके। पीलर नहीं है क्या अपने घर में? पीलर हमारा यहाँ से उठा के महारानी जी वहाँ ले गई वो। तो खीरे वाला मंगाया था, याद है आपने? लच्छे लच्छे वाला। और नहीं है अपने पास फिर यहाँ पे? नहीं यहाँ पे नहीं एक ब्लू होगा। वाला भी तो था, वो सब ले गई, सब ले गई यहाँ से। नहीं जब भी नहीं है वो तो मैंने खुद मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई भी पिलर आपको दिख रहा है, देख लो।
मुझे नहीं दिखाना था। तो है ही नहीं, मैं तो खुद नाइफ से ही इस नॉर्मल वाले से ही छीलती हूँ। तो भाई अभी देखो यहाँ पे ये देख लो, मैंगो की चल रही है भाई छिलाई, फिर इसकी कटाई, फिर इसकी होगी बनाई, फिर होगी इसकी पिलाई। बच्चे छिपकली चली गई अपने घर, जैसे आप अपने घर में रहते, छिपकली गई अपने घर, इसे छिपकली चाहिए, पता मैं क्या करूँ यार इनका। इन्हें छिपकली चाहिए, उसे कुछ और चाहिए, इसे कुछ और चाहिए। पागल है क्या, रोटी बना रही हूँ तेरे लिए। आपने मेरे भाई को भड़काया मत करो, उसने तब बोला तो उठ ही नहीं रही थी, तभी तो उसने बोला। मैं रोटी बनाने के लिए तुझे उठ नहीं रही थी, बता दे तू। अच्छा है, तुझे मैंने कभी भूखा मारा है क्या है? हाँ, वो उसकी चिंता कर रहा है वो, कि वो मुझे देख के फुदक रही है, वो मेरे पीछे रहती है ना, इसलिए कर रही है वो। देखो दिखाइए शक्ल। रोटी वाली बात पे रोटी बनाकर नहीं करती है तुझे। आप मेरे भाई की और मेरे बीच में आग लगाने की कोशिश मत करो, मैं फिर समझा रही हूँ, ठीक है? दिखाइए शक्ल, आदित्य शक्ल दिखाइए। भड़काना चाह रही दीदी तुझे, मैं तुझे बता रही, दीदी की बात में मत आना एक बार भी तू। रहने दो आप। दीदी ने कितनी देर रोटी बना के खिलाई है, तू बता दे मुझे आज, हैं खिलाई क्या? मैंगो शेक के लिए आम मंगाया था। ले, वो तो चाय पीनी थी उसे तो। दित्ते किसके लिए मंगाया है, सच बता दे, अपने जाते ना देख। आपने खुद बोला था, अगर मैंगो शेक मेरे साथ कोई पीता ना तो ही मैं पी सकती हूँ। पर आपने खुद उसे बोला था ये बात कि मैंगो शेक पीने का मन है, तो उसने बोला मैंगो तो रखा है। मेरे तो वैसे ही दिक्कत हो रही, मैं तो वैसे ही नहीं पी तो उसने तो आपको कहा ही नहीं मुझे मैंगो शेक पीना है। तूने कहा था रे, इसने जो कहा था, जब वो पी जा, जब वो चाय पी रहा है, वो रोटी तो खानी थी बेचारे को, तो बना के दी थी। अब बेचारा कह रहा है कोई नहीं दीदी मैंगो शेक ही बना दो। मैंने आटा निकाल दिया बाहर, ठीक है? ज्यादा बनो मत आप ज्यादा। चलो गाइस, हम तो भाई बनाएंगे अपना रोटी, ठीक है? I mean रोटला बनाएंगे भाई अपने भाई के लिए, घी और मिर्च डाल के, ठीक है? चल तो गाइस अपना जो मैंगो शेक है भाई वो बन के रेडी हो चुका है। मैंने भाई पी के देखा है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रखा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया भाई। बाबू जल्दी पी के दिखा दे गाइस को कैसा लग रहा है। मैं बैठती हूँ ना, वो खुद ले लेगा इधर आके, मैं उसके पास बैठती हूँ ना। हाँ सच्ची बचा, रियल मतलब ऑनेस्ट रिव्यू है ना। पहले एक सिप ले चुकी। यस। और यहाँ पे भाई आदित्य पराठों के साथ खाएगा वो, और ये सॉरी पिएगा आमरस। उधर ही है, उसको तो पता नहीं है अब, और अब रो भी रही है, पता है। तो अलग ही दिख रहा है, बाल तो लगे हुए। बस मेरा बच्चा, छोड़ दे, जा तू, जा। सो गाइज रात के बज रहे हैं 10:30, आई थिंक 10:30 ही बज रहे हैं। और भाई अभी आदित्य तो चला गया बच्चों को लेके वहाँ। आपको पता ही हमारा डिनर क्या हुआ है, जुगन तो कुछ भी नहीं खाया, और बर्फी के लिए एक रोटी बनाई थी, मतलब मोटी सी पराठा टाइप की, तो वो खा के चली गई दही के साथ। डेज़ी कुछ खाती नहीं है। और अभी बेला बार बार बस उठ के भागने की कोशिश कर रही है कि मैं उठ के भागू यहाँ से, लेकिन भागना नहीं है। हाय मेरी बच्ची रो भी रही थी, पता है कितनी बार रोई है आज, आंखों से आंसू गिराए हैं बार बार करके। 2-4 दिन की बात है, बस हो जाएगी फिर नॉर्मल ना। इसको भूख भी लगी है, तो दे नहीं सकते तो क्या करें बताओ। तो भाई अभी हम आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि आज का दिन थोड़ा हेक्टिक हो चुका है। ओ हाँ, एक स्पेशल चीज़ तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं, सबसे बड़ा कांड जिस चीज़ की वजह से हुआ है वो। सो गाइज ये वो बॉल है, रुको ऐसे दिखाती हूँ। ये वो बॉल है भाई, ये ब्लू कलर की बॉल थी जिसका कलर चेंज हो चुका है भाई। और आपको ये बॉल पता है मैं क्यों लेके आई? इस बॉल में खास चीज़ है भाई, ये थी बेला के पेट में, ठीक है? और आप ये जो डिज़ाइन देख रहे हो ये वाला, ये बॉल के ऊपर डिज़ाइन नहीं था, मैं आपको बता दूं। ये बेला के पेट की जो अंदर जो इंटेस्टाइन होती है ना, जो जिनको हम आंतड़ियाँ बोलते हैं, अगर मैं इंग्लिश में सही बोल रही हूँ तो भाई ये उसका डिज़ाइन है जो इस बॉल के ऊपर आ गया है। अब पता नहीं इस पे प्रेशर इतना ज़्यादा पड़ा होगा, बाबू पकड़ जो इस पे ये आ गया भाई। मतलब आप सोचो कि कितना प्रेशर पड़ा होगा बॉल पे जो, और ये बहुत हार्ड बॉल है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सॉफ्ट वाली हो, बहुत हार्ड है बॉल ये। तो भाई ऐसा है, तो देख लो भाई ऐसी बॉल है ये। और इसको भाई मैं संभाल के रखूंगी इस वाली बॉल को, क्योंकि ये बेला के पेट के अंदर की निशानी है जो हम देख रहे हैं इसमें। बस छोड़ दे बाबू, हाथ दबा लिया ना, कैमरा वाला उसको निकाल रही हूँ मैं। क्या भाई अभी बहुत ज्यादा बेचैन है, क्योंकि एक तो इसको कॉलर पहली बार पहनाया है हमने, फिर दूसरा थोड़ा आज सर्जरी हुई है तो कंफर्टेबल भी नहीं है। अब रात को मेरे को तो लग रहा है पहरा ही देना पड़ेगा बाबू एक बंदे को, क्योंकि ये बार है ना भाग रही है, तो इसको नीचे नहीं वो कर सकते बाबू। अपन इसको पट्टे से बांध के, एक हाथ में मैं बांध लूं पट्टा, करना ही पड़ेगा भाई, कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा। 3-4 दिन तो थोड़े से क्रिटिकल हैं, जब तक थोड़ा सा 2-3 दिन तक हील ना हो जाए अंदर से ना,
तो वो भी देखते हैं क्या करते हैं इसका, क्योंकि ये बहुत कुछ बात बात पे इसने अपना कैनुला का छेद भी बड़ा कर लिया था, पता है आप लोगों को? और वो तो उन्होंने सुई भी मोटी मोटी थी बट फिर भी इसने बात बात पे उसको बाबू लीक कर दिया था। बच्ची है, क्या समझा सकती हो तुम उसे। ये शुक्र करो आप, मैं भी ये सोच रही थी कि ये चीखेगी चिल्लाएगी, इसने कितना दर्द बियर किया है बेचारी ने। वो उसकी सुइयां लगा रहा है, इसने रिएक्ट भी नहीं किया कि मेरे दर्द हो रहा है। इतने इसको हैवी डोजेस लगे हैं इंजेक्शन वाले, उसमें वो बोल रहा है कि इंसान भी चीख पड़े, इतने दर्द वाले इंजेक्शन इसको लगे थे। बट ये फिर भी पता है बहुत नॉर्मल थी, मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं इसको समझा रही थी आज कि आपको डर तो नहीं लग रहा है, एक्चुअली डर इसे डर मुझे लग रहा था। मैं उसको बार बार गले लगा के यही कह रही थी, मैंने कहा पहला डरना नहीं है, ठीक है मम्मा है ना, लेकिन मम्मा तो अंदर से खुद ही इतना डर रही थी कि मम्मा हो या ना हो। मम्मा को तो पहले ही भगा दिया था मैंने कहा तू जा। और मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा मत देख उसे, मत देख। वो एक्चुअली जो सांस वाली नली में ना पाइप डालते हैं, तो जैसे ही इसने देखा, इसको एनेस्थीसिया दिया हुआ था, वो उसका मुंह खोल रहा था, ये तो भैं करके रोने लग गई वहीं पे ही। फिर मैंने कहा, मैंने उसको मना भी किया था, मैंने कहा तू मत देख, तेरे से नहीं हो पाएगा बाबू, लेकिन नहीं, देख रही थी बाहर खड़े होके, बस हो गई फिर शुरू। बड़ी मुश्किल से मैं आपको चुप कराया मैंने इसको। ऐसे तो दुख तो होता ही है ना बच्चे को, तो होता है बाबू, बट स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ता है ना। कर रहा है उसने, पिछले दिनों से थोड़ी बड़ा था कि इतनी छोटी सी गलती की सजा उसको इतनी मतलब भुगतनी पड़ेगी, ये थोड़ी बड़ा था उसको। मेरी गलती से बाबू ऐसा नहीं होता, तुम्हारी गलती की, तुम उसको थोड़ी खिला रही थी, तो बीच में एकदम से आ गई बाय मिस्टेक। मैंने बोला ना तुम हमसे कहीं ज़्यादा ध्यान रखती हो, सबसे ज़्यादा। अब वो जो लिखा है वो होना था। सबसे प्लस पॉइंट क्या है, अच्छी बात आज मैं आपको बताऊं, अच्छी बात ये है कि वो सेफ है। सबसे इम्पोर्टेंट ये बात होती है कि बोलते हैं अंत भला तो सब भला। तो ठीक है, सर्जरी हुई है, ठीक है, पता है मुझे पेनफुल है, उसके लिए भी बहुत क्रिटिकल है चीज़ें, लेकिन मैं मानती हूँ कि कुछ गलत नहीं हुआ, ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, सब टफ सिचुएशंस हर किसी की लाइफ में आती है, और मुझे लगता है कि ये पिछले कुछ मंथ्स तो हमारी लाइफ के इतने टफेस्ट मंथ बन चुके हैं ना कि बट फिर भी हम हर रोज़ नई चीज़ें शुरू करते हैं अपनी ज़िंदगी की, हर चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली लेते हैं कि नहीं ठीक है कुछ और बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे। तो हमेशा आपको अपनी चीज़ों का मुझे लगता है ये पॉजिटिव साइड पकड़ के चलना चाहिए कि नहीं ये बेहतर होगा। ठीक है, अब आगे से हमको भी थोड़ी सीख मिल गई है कि भाई कुछ भी ऐसा नहीं रखना है, और दूसरा इसकी चीज़ें ये पता लग गई कि ये शैतान बहुत ज़्यादा है, ये कांड कर देगी, तो भाई बहुत समझदारी के साथ रहेंगे इसके साथ भी। 3 डेज हैं गाइस, तो बस ये 15 दिन निकल जाए फिर तो तब तक तो इसके 15 दिन आके 2 बजे वहाँ फ्री हुए थे हम, 2 बजे से हम 3 बजे शायद यहाँ पहुँच गए होंगे। 3 बजे से लेके अब तक ऐसा मतलब आप सोच लो कि 1 सेकंड के लिए भी हम में से कोई सोया नहीं है, किसी ने अच्छे से रेस्ट नहीं की, स्पेशली दोनों में से, क्योंकि आदित्य को तो छोड़ा नहीं है इसके पास, वो थोड़ा सा है ना हंसी मजाक वाला, इसलिए इसको बिल्कुल नहीं रखा। तो हमारी नजर बस इसके ऊपर ही है। आज बताना क्या वो तो पागल है लड़का, मैं क्या ही बताऊँ। पुरानी जो बोतल लगी हुई थी ना, DRL और DNS लगी हुई थी, जो उसको चढ़ी थी भाई, मैंने ना उसको ना परमानेंट लगा दिया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि भाई इसको चेंज करना पड़ता। तो मुझे था ये 2 दिन है, 2 दिन हम इसको कंटिन्यू चढ़ा देंगे, और चढ़नी भी थी 2 दिन आप चढ़ा सकते हो ऐसा। तो भाई वो उसमें मैंने उसको फिक्स कर दिया था वहाँ पे, उससे जो जिप लॉक वाली टाई आती है ना उससे। तो मैंने आदित्य को बोला मोटी वाली थी, क्योंकि वो आई थी हमारे इसमें ट्रेडमिल में लगी हुई आई थी, तो मैंने वही वाली यूज में ले ली। तो मैं एक तो वो निकल गई, एक को तो मैंने नॉर्मल बांधा हुआ था, दूसरी में मैं निकाल रही थी, तो मैं कैंची से काट रही हूँ, तो मुझसे ना कट नहीं रही, मोटे से टाइट। हाँ, तो वो मुझसे ना कट नहीं रही थी क्योंकि मोटी थी वो। तो मैं क्या कर रही थी कि मैं उसको ओपन करने की कोशिश कर रही थी कि भाई ये निकल जाए सीधी सीधी, तो ये यूज में भी आ जाएगी, और है ना मैं मतलब ये निकल भी जाएगा ऐसा करके। तो मैं देख रही हूँ, मैं उसको ट्राई कर रही हूँ भाई निकल नहीं रही, क्या हो गया, नहीं निकल रही क्या, लाओ मेरे को दो, लाओ मैं यहाँ से काट दो ना इसको, यहाँ से काट दो इसको, मन कर ले, खचर 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 काट दो इसको, मन कर ले कैंची, खुद पकड़ के कैंची। एक तो उसके हाथ भाई बहुत आराम से नहीं चलते, ठीक है, बहुत फास्ट, हर चीज में बहुत गंदे चलते हैं, बहुत मतलब हर चीज में जल्दबाजी, ठीक है। गया उसमें किया खट, उसकी उसमें जो सुई आती है मोटी वाली, आई भी साइड में जो सुई आती है, वो अपने पैर के ऊपर गिरा ली, गिरा के अब तारीफ करके कि, और जहाँ पे सुई लगी है ना सुगली में, उसको नहीं धो रहा डिटॉल से, हालांकि वो यूज्ड नहीं थी, वो नई जो लगी हुई आती मतलब है, ऊपर नहीं लगी हुई थी, वो फ्रेश थी, वो बिल्कुल, वो सिर्फ एयर पास करने के लिए जो होती है ना वो वाली थी वो। तो जिस फिंगर में वो सुई लगी थी उसके बराबर वाले फिंगर में डिटॉल रगड़ रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं चला कि किस में लगी थी, उसमें से ब्लड निकलना शुरू हुआ, सॉरी का खून बंद नहीं हो रहा है, जब उसमें से ब्लड निकला, मैंने इसको दबाना, इसको दबा क्यों नहीं रहा, जिस फिंगर में ब्लड निकला ना, बाद में कह रहा है अरे खून तो यहाँ से निकल रहा है, मैं दूसरी उंगली रगड़ रहा हूँ,
फिर उसमें ब्लड बहुत पहुंच ज्यादा जा रहा है, है, बहुत पहुंच जा ज्यादा रहा है भाई। सच में। बाबू आज मैंने उसे जो कैब बुक कराई है ना भाई, मैं ये जानती हूँ। आप तो अंदर थे ना जब मैं उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, सुन पिकअप आ रहा है यहाँ पे, मैं तो होम मैं तो होम, अरे मैंने कहा होम पे तो तू है, देख वहां पे पिकअप पॉइंट आ रहा होगा, अरे यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, अरे दीदी कुछ नहीं आ रहा, मैंने कहा सर्च का ऑप्शन आ रहा, अरे यहाँ से नहीं आ रहा, मैंने कहा और कॉलोनी का नाम डाल। जब हम वहाँ पे DMCH वो करते हैं ना, एंटर करते हैं, तो वहाँ पे ना वो पूछता है हीरो हार्ट फ्रंट साइड सारा की बैक पूछता साइड है, हाँ। है, बैक साइड। हीरो हार्ट बैक साइड के नीचे बाबू, बिल्कुल नीचे था फ्रंट साइड करके। मैं उसे कह रही हूँ आदित्य ये फ्रंट साइड है, इसको सेलेक्ट कर, इसको नीचे पीजी हॉस्टल को सेलेक्ट करे जा रहा है। मैं उसका अरे इसके बिल्कुल नीचे, ये तो नीचे देख क्यों नहीं रहा, मेरे को गुस्सा चढ़ जा रहा। मैं कह रहा हूँ नीचे, बिल्कुल नीचे तो वो दिखाई नहीं दे रहा, फ्रंट साइड लिखा हुआ है। फिर से वो पीजी सेलेक्ट कर लिया। मेरे रैपिडो में जब पिकअप ड्रॉप आ रहा है ऊपर लिखा हुआ, मैंने कहा तूने क्या खोला है रैपिडो, अरे भाई मेरे में तो आ रहा है पिकअप ड्रॉप, कह रहा मेरे में तो होम आ रहा। उसका एंड्रॉइड है ना, अरे उसके में लगा। अरे तो उसके में, और आज मैंने नोटिस भी किया, उसके में जो आता है ना 72 रुपीज आ रहा था बाबू उबर पे। सस्ता। हाँ, और एंड्रॉइड में 106 रुपए आ रहा था। उसके फोन से ही करूंगी हम। उसका एंड्रॉइड है, वही तो कह रही हूँ। इसको फिर पता है आईफोन वाले हैं कि ज्यादा पैसा चार्ज नहीं, करते हैं। आईफोन में वैसे ही महंगा आता है दोनों ऐप में। अच्छा। हाँ, मैंने रील भी देखी थी इसकी, कंपैरिजन किया था एक रील में, तो एंड्रॉइड पे सस्ता था, उस पे होता। तो आज मैंने अपनी आंखों से देखा 72 रुपए बता। इसको कुछ चीजें सिखानी पड़ेगी, लड़का भाई पागल कर देगा। हाँ, इसको ना तो मैप देखना आता, वो भी सिखाना पड़ेगा भाई ना इसको। इसे कान के नीचे दो दूंगी, सब सीख जाएगा। सीखता नहीं, हंसी मजाक में रहता है। मतलब एक होता है ना, जो वो आपने वो वाली कहावत सुनी है, भैंस के आगे बीन बजाने वाली, ये असलियत में हमारे घर में सीरियस साबित होएगा ना होती तो है। इतना सीरियस हो जाएगा कि अभी रो देगा। हाँ, जैसे फिर भाग जाएगा यहाँ से, फिर आएगा नहीं पूरे नहीं दिन। नहीं इस चीज पे नहीं, ऐसे नहीं। मेरे को पता है ना, शुरू की बात थी जब हाँ, आया था तब कुछ करता कह था देती थी ऐसे। ना, शुरू में नाराज करता होता था, हो जाता था। ऐसे उसे कुछ लग गया कि अच्छा मुझे ऐसे बोल रहे थे, कुछ बोलता था नहीं ना मेरे सामने ना इनके सामने, बस चुपचाप उधर बैठ जाता था, मतलब अपने रूम में जाके। मैंने कहा क्या हो गया, कुछ नहीं, मैं रोटी, अरे भूख नहीं है दीदी, अरे मैं खा लेते बहुत भूख है। फिर जब माहौल नॉर्मल होता था ना, उस बात को इतनी बार छेड़ के इतनी मजाक उड़ाता था ना, इतनी मजाक उड़ाता था, ऐसे ही करता है। वैसे बहुत टेंशन लेगा, बेला की टेंशन हो, इनकी टेंशन हो, लेकिन उसके वो है ना, मेरे को लगता है कि वो काम सीधा करने जाता है ना, उससे उल्टा ही हो जाता है। उसकी भी कोई गलती नहीं है इसमें। नहीं, मैंने सच में नोटिस की है ये बात। कुछ भी करने जाएगा ना, कुछ भी एक चीज को लेके एक चीज में दोनों तुम सेम हो, पता क्या, उसके आगे भी नमक का डब्बा, छन्नी, चाय पत्ती आगे पड़ी हो आंखों के साथ, अरे दीदी खांसी, अरे खांसी, अरे आप कहाँ है बाबू, यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा मुझे, खुद देख यार, अब मिल जाएगी ना तो मुझे कहना मत कुछ। ये क्या रखा है तो बताना, यहाँ रखी है, मतलब बता यहाँ रखी है, यहाँ नहीं देखूंगी, यहाँ नहीं देखूंगी, यही रखी है चीज। तो इन दोनों की एक चीज तो बिल्कुल कॉमन है भाई, वो भी खांसी। मैं कहूंगी भाई लेफ्ट साइड जाना है तो राइट साइड जाके देखेगा, पता नहीं। और लोग ये मुझे दो लोग मुझे पागल करने में तुले पड़े हैं, बता रहे कुछ दोनों को सर पकड़ूंगी, यहाँ देके मारूंगी सर, दिमाग खराब। बहुत बुरा हाल है। क्या है मैं खुशी वाली बात याद है, मैं कुछ चाय भी नहीं बनता उसका बेचारे का, बेचारे मैं खुशी। अरे रात में नींद नहीं आती फिर उसे। फिर कहता है कोई नहीं दीदी, मैंगो शेक पी के सो जाऊंगा। चलो गाइस, अब ये भी डिस्टर्ब हो रही है, हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। इसमें 2 व्लॉग होंगे, वापस देखेंगे। जो आज भी उससे भी रैशेस दिखाऊं आपको उसको कहाँ पे वो किया है, देखो बाबू इस पे चिढ़ती है, हाथ मत लगा इसको, वो होता है इरिटेशन। ये जो ये देखो गाइस, यहाँ पे हुई है इसकी सर्जरी। हाँ देख लो गाइस, देख लो मेरी सर्जरी यहाँ पे हुई है भाई इसकी। और मैं कुछ नहीं कह रही। और इसके ना रेजर मारने सारे रैशेस पड़ गए भाई, बहुत सेंसिटिव स्किन है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आप सोचो ना, कैनुला से छेद बड़ा हो गया, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ यार, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अंदर से वो लेके आया ना सर्जरी के बाद इसे, मेरे तो अजीब सी हालत थी, मैं सही बता रही हूँ, मैं पागल सी हो जाती हूँ। कोई अगर मुझे ऐसे सिचुएशन में देखेगा ना तो उसको लगेगा कि अब नॉर्मल लड़की है ये, क्योंकि मुझे भी अंदर से ऐसे रियलाइज होता है कि मैं अब नॉर्मल ही हूँ। मैं मस्त टॉवल लेके खड़ी हूँ वैसे, क्योंकि पहले टेबल पे बिठाया उन्होंने, तो मैंने इसका ना हाथ देखा, पूरा खून से भरा पड़ा था इसका हाथ। पता नहीं कैनुला उन्होंने चेंज किया बाद में कि क्या किया मुझे नहीं पता, बट इसकी ब्लीडिंग बहुत हो रखी थी, उन्हें कैप भी नहीं मिल रही थी बाद में, पता नहीं क्या किसी पन्नी में थी कुछ थी, तो ना ऐसे ऐसे करके, और उसकी जीभ ना पूरी की पूरी 1 साइडेड बाहर। मैं वो देख के सच में उस टाइम पे ना मैं सच में ही रो देती। मेरा ऐसा हो रहा था कि मैंने फिर इसको बाहर भेजा, मैंने फिर नहीं उतने में फिर वो डॉक्टर ने बुलाया भी तो था ना अंदर बात करने के लिए, इससे किससे बात करो। ऊपर से उस टाइम में सांस अजीब तरीके से ले रही। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, कहते नहीं सब ठीक है करके। फिर मैं ऐसे इतनी सारी बातें करी इतना नॉर्मल होके। भाई साहब भाई मैं बता रही हूँ, ऐसे सिचुएशन में देखना ना
स्पेशली इन बच्चों को बहुत टफ होता है भाई, ये बिल्कुल बता नहीं सकते आपको। मतलब इनके लिए तो ऐसा है कि हम इनको हवाले कर देते हैं किसी के, ये हमसे सवाल भी नहीं करते, कुछ नहीं कहते बेचारे। इनको तो तुम पे भरोसा होता है ना कि मम्मा पापा सब सही कर लेंगे, और मेरी गुड़िया बहुत मासूम लगती है। आई दाल का पानी इतना सा था, आप देखते ना रोना आ जाता, ऐसे चुप चुप करके चाड़ी मेरी बच्ची। पानी तो सिर्फ 5 ml ही दिया है, 5 ml यार, कितना सा होता है 5 ml। आप जल्दी ठीक हो जाओगे मेरी बच्ची, आप ठीक हो जाओगे बच्चे, ले जाओ नीनी कर लो बच्चे, नीनी टाइम हो रहा है ना। चलो यार गाइस, चलो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।